वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी इज़ लव फिस्टा। तो आज हम आए हैं बिजनौर की एक फैक्ट्री को विजिट करने, सेंचुरियन एग्रो फ्रोजन, जहां हम देखेंगे कि हमारी नॉर्मल वेजिटेबल को एक पैक्ड फॉर्म में कैसे करते हैं। सीज़न चला जाता है लेकिन तब भी हम उसको यूज़ करते हैं और वो ख़राब भी नहीं होते। तो पूरा प्रोसीजर देखते हैं और चलिए फिर चलते हैं, आइए। वेजिटेबल प्लांट जिसके मैनेजर हैं मिस्टर कुंवरपाल सिंह, जो हमें बताएंगे आगे के प्रोसीजर कैसे कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे अंकल। तो अंकल बताइए कि क्या होता है यहाँ पे, हमें तो कुछ पता नहीं है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्लांट है, जहाँ पे हमारा जितनी भी वेजिटेबल्स हैं या जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम उसको प्रोसेसिंग करके फ्रोजन करते हैं। फ्रोजन में हमारा क्या होता है, इस प्रोडक्ट में कोई भी केमिकल यूज नहीं होता है, विदाउट केमिकल होता है और -25 तक टेम्परेचर का ये प्रोडक्ट होता है। अच्छा। यही इसका प्रिजर्वेटिव होता है कि -25 पे इसको स्टोर करते हैं, जहाँ ये हमारा सेफ रहता है 1 ईयर 2 ईयर तक। अच्छा। सबसे पहले आप देखेंगे अभी हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है वो हमारा ग्रीन पीच का चल रहा है, यानी हिंदी में कहेंगे तो मटर का, जो हमारी वेजिटेबल्स आती है मटर। सबसे पहले हम लोग मंडियों से मटर मतलब परचेज करते हैं, जैसे अलग अलग मंडियाँ हैं, जालौन है, बक्सर है, मोहनपुरा है, रुद्रपुर है, बिलासपुर है। आप देखेंगे ये हमारे यहाँ अभी गाड़ी उतर भी रही है, ट्रक अभी अनलोड हो रहा है। तो हम सबसे पहले मटर मंगाते हैं, उसको हम लोग प्लेटफार्म पे अनलोड कराते हैं। वहाँ पे हम जो है ज़मीन पे जब इसको उतरवाएंगे प्लेटफार्म एरिया पे, तो हम इसको सबसे पहले क्वालिटी देखेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अच्छा। मतलब रॉ मटेरियल अच्छा है कि नहीं है, सब चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि रॉ मटेरियल ज़्यादा मैच्योर्ड है या मतलब कुछ ऐसा हो कि उसमें हमारा दाना ही डेवलप ना हो, तो हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है। वो उतारने के बाद यहाँ से हम लोग इसे मेन पावर से, आप देखेंगे ये हमारा प्लेटफार्म चल रहा है, यहाँ पे मेन पावर से जो है माल को ऊपर प्लेटफार्म पे चढ़ाया जाता है और वहाँ चढ़ने के बाद वो आगे मेन पावर ही जो है उसको डिपोटर सेक्शन में फीड करती हैं। डिपोटर सेक्शन में एलिवेटर लगे हुए हैं। अच्छा। एलिवेटर इनका क्या करते हैं कि एलिवेटर से हम लोग डिपोटर में मटर डालते हैं। डिपोटर का जो हमारा मेन हिंदी अर्थ होता है कि ग्रीन पीच को वो डिपोटिंग करता है, मतलब पीलिंग का काम है उसका। अच्छा। वो छिलके को अलग और दाने को अलग निकालता है। अच्छा। आप सामने देखेंगे, मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ अपने साथ। आप आगे देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय जो है वो मटर डिपोटरों में जा रही है, वहाँ पीलिंग हो रही है और दाना हमारा अलग हो जा रहा है और छिलका हमारा अलग हो जा रहा है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं कि कैसे हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ये आपने देखा होगा जब माल ऊपर डिपोटर में जा रहा है तो डिपोटर दानों को अलग अलग कर रहा है। देखिए वेस्ट मटेरियल आपका बैक साइड से अलग जा रहा है, उसको हम लोग रिकवरी ड्रम के एरिया से जो है निकालते हुए वो जो छिलका होता है वो हमारे कैटल फीड में चला गया। अच्छा। और दाना हमारा सारा का सारा आप देखेंगे दाना जो है वो अलग होके हमारा जो है कलेक्ट हो जाता है कलेक्शन कन्वेयर पे। अच्छा। कलेक्शन कन्वेयर के बाद ये सारा दाना हम लोग जो है फिर अंदर प्रोसेसिंग हॉल में जाता है, जहाँ इसकी वॉशिंग वगैरह होती है। वो हम आपको अब आगे दिखाएंगे कि वो अंदर का प्रोसीजर कैसा है। ये रॉ मटेरियल एरिया प्लस डिपोटिंग एरिया है और प्रोसेसिंग हॉल पूरा कवर्ड होता है हमारा, नीट एंड क्लीन एंड कवर्ड होता है। वो अब हम आपको अंदर दिखाएंगे कि ये प्रोसीजर आगे कैसे हो रहा है। अच्छा, तो अभी अंकल ने बताया है कि जो हमारी हरी मटर है वो 2 पार्ट में हो जाती है, जिसमें जो मटर के जो दाने हैं वो अलग हो जाते हैं और इसका जो छिलका है वो उधर जाता है और जो आगे का जो प्रोसीजर है वो अंदर होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। तो आप चलते हैं अंदर, देख के आते हैं, आइए। अंकल हमें अंदर लेके आए हैं। अंकल यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी तक जो हम बाहर हमने अपने पहले और दूसरे भाग में देखा वो हमारा रॉ मटेरियल एरिया प्लस डिपोटिंग एरिया था, जहाँ पे मटर की पीलिंग होती है, यानी छिलाई होती है, दाना अलग हो जाता है और छिलका अलग चला जाता है कैटल फीड के, जो जानवरों के चारे के यूज में जाता है। अच्छा। अब हमारा जो सेकंड स्टेप में आता है, हमने देखा कि हमारा जो रॉ मटेरियल एरिया था वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है हल्की फुल्की गंदगी भी होती है और फिर वो खुला हुआ एरिया होता है। अब हम लोग प्रोसेसिंग हॉल में अंदर आए, जहाँ पे वेजिटेबल्स कोई भी हो या मटर है या अदर वेजिटेबल, यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, यानी अब उसका स्टेप बाय स्टेप आगे की प्रोसेसिंग शुरू हो गई। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे यहाँ वॉशिंग हो रही है, मटर जो बाहर से आ रही है। हाँ, ये हमारा वाशर है, देखेंगे आप कन्वेयर पे दिखा रहा है कि वॉशिंग चल रही है। इसमें हम क्लोरीन यूज करते हैं 4 ppm। क्लोरीन के साथ वॉश होने के बाद हम जो इस पर फ्रेश वाटर का स्प्रे करते हैं और ये वॉश होने के बाद आपका आगे जाएगा। सेकंड स्टेप आपका आगे आ जाता है ब्लांचर। इसको हम लोग ब्लांचर कहते हैं, मतलब ब्लांचिंग, मतलब यहाँ पे बॉइलिंग होती है मटर की। पहले धुलाई हो गई, धुलाई के बाद आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। बॉइलिंग पॉइंट पे आप जाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसको 90 डिग्री टेम्परेचर पे जो है बॉइल्ड करते हैं।
स्टीम होती है हमारी जो बॉयलर से आती है, और 90 डिग्री टेम्परेचर पे हम जो है प्रोडक्ट को बॉयल करते हैं। टाइमिंग अलग अलग होती है। अदर वेजिटेबल जैसे हमारा मटर की हमारी 2.5 से 3 मिनट हो गई, गोभी की 2 से 2.5 मिनट हो गई, मतलब वो अलग अलग होता है। बाकी यहाँ पे ब्लांचिंग हो रही है। अब आप आगे बढ़ेंगे, ब्लांचिंग के बाद ये सारा का सारा प्रोसेस हॉल के अंदर आता है सारा सिस्टम। प्रोसेस हॉल में आपने देखा होगा ब्लांचिंग हो गई। ब्लांचिंग के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, आप आ जाइए थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग जो है कूलर हमारा इसको बोलते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हॉट मटर आती है 90 डिग्री टेम्परेचर की, उसके बाद उसको तुरंत जो है ठंडा करते हैं 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर के पानी के साथ। मतलब हॉट एंड कूलिंग प्रोसीजर हो गई। पहले बॉइल्ड किया, हाँ पहले बॉइल्ड किया और उसको तुरंत जो है 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर के पानी में ठंडा कर दिया। उसके वजह से कंटामिनेशन के लिए भी करते हैं, प्लस ये इस लाइन का प्रोसीजर भी है। मतलब कंटामिनेशन की जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया गर्म चीज़ में नहीं मरते हैं, तो तुरंत उसको जब ठंडे में डालेंगे तो कुछ बैक्टीरिया वहाँ डेड हो जाते हैं जो वेजिटेबल में होते हैं। दूसरा प्रोसीजर हमारे आई कैप के लिए भी होता है कि हम गर्म मटर को आई कैप में नहीं डाल सकते, तो हम लोग पहले उसको गर्म को पहले ठंडा करेंगे 4-5 डिग्री टेम्परेचर में। उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर आपको समझाते हैं। आप आगे आइए, आपको प्रोसीजर देखेंगे। अब हमने जो पहले हमारा जो ब्लांचिंग था, बॉइलिंग प्रोसीजर हुआ, उसके बाद कूलिंग प्रोसीजर हुआ। कूलिंग प्रोसीजर के बाद आप ये देखेंगे लाइन पे, ये हमारा विनोवर सेकर होता है। यहाँ पे क्या, अगर 6 mm से जो नीचे का दाना होता है वो सारा ड्रेन हो जाता है। मैक्सिमम जो मटर होती है 6 mm अबव होती है। ग्रेडर ये सॉर्टिंग विनोवर सेकर के बाद आप देखेंगे मेन पावर से यहाँ पे क्या होता है, एक सॉर्टिंग बेल्ट है जिसको हम लोग कहेंगे ग्रेडिंग बेल्ट। मतलब इसमें क्या होता है, 1-2% कोई दाना या छिलका वगैरह जो बाहर से आ जाता है उसे मेन पावर के थ्रू मैनुअल कलेक्ट करा लेते हैं। और सामने आप देखेंगे तीसरा प्रोसीजर हमारा वो एलिवेटर है, आई कैप एलिवेटर। और उसके बाद फाइनली दाना जो है -40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर हमारा एक आई कैप होता है, जिसको हम लोग जो है शॉर्ट में आई कैप बोलते हैं। वैसे उसकी फुल फॉर्म इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग होती है, जिसमें टेम्परेचर -40 होता है। हाँ, उसमें एक टनल टाइप का एक चेम्बर होता है जिसके अंदर एक साइड कन्वेयर और एक साइड जो है हमारा जो है ब्लोअर फैन और कोयल लगी होती है, जिसके अंदर टेम्परेचर वो पूरा बंद कमरा होता है, उसके अंदर टेम्परेचर -40 होता है। ये प्रोसीजर जो आप देखेंगे, ये सारी मटर फिर उसके अंदर से निकलने के बाद हम लोग फाइनली एंटी रूम में हमारा कलेक्ट होता है, जहाँ से हम लोग उसको स्टोर कर देते हैं। वो मैं आपको आगे के स्टेप में दिखाऊंगा। 40 डिग्री के बाद जो हमारी मटर है फिर वो उसका क्या हुआ? अब आप देखेंगे, हमने अभी पीछे आपको प्रोसेस हॉल में थे हमने जहाँ पे देखा कि आपको एलिवेटर के थ्रू माल हमारा -40 आई कैप में जाता है, इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग। वहाँ से हमारा माल जो है वो आप देखेंगे कन्वेयर लगी हुई होती है, पूरा एक टनल होता है। अच्छा। और टनल से आपका माल आउटपुट दिखाएंगे आपको, सामने देखिए वो हमारा कलेक्ट हो रहा है यहाँ पे मेन पावर के थ्रू बैग में। यहाँ पे हम लोग 35 kg या 30 kg के बैग होते हैं, मास्टर बैग, उसमें कलेक्ट करते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पे जो है मेन पावर से वो दाना आप कन्वेयर के थ्रू यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे लेबर वाले उसको जो है मेन पावर जो है उसको कलेक्ट कर रही है बैगों में। यहाँ पे सारा काम फिर मैनुअली होता है। आप देखेंगे बैग भरे जा रहे हैं, उसके बाद बैग का वजन कर रहे हैं, वजन करने के बाद उसकी सिलाई हो रही है, स्ट्रेचिंग। अच्छा, सिलाई स्ट्रेचिंग देखेंगे आप, स्ट्रेचिंग मशीन होती है, उससे फिर हम बैग को जो है स्ट्रेचिंग करते हैं। और स्ट्रेचिंग करने के बाद हम इसको जो है फाइनली स्टेप जो हमारा होता है -25 डिग्री टेम्परेचर का जो हमारा कोल्ड स्टोर में टेम्परेचर मेंटेन होता है, वहाँ पे हम इसको सेटअप कर देते हैं। अच्छा, दोबारा रखी जाती है? हाँ, ये फाइनली अब वहाँ से फाइनल आपने देखोगे कि पहले रॉ मटेरियल आया, फिर उसको प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद बॉइल्ड होने के बाद पूरा आई कैप से निकलने के बाद हमारा फाइनली उसको कलेक्ट करने के बाद हम मास्टर बैग में बनने के बाद
-25 में स्टोर करते हैं। 25 में ही इसकी लाइफ है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है। और आप दाने को देखेंगे बाकायदा बारीकी से, जो वाला आपने बाहर देखा था वो कैसी वो मटर आपने देखी होगी। हाँ हाँ। आप जैसा आपने बाहर देखा वो बॉयल्ड होके मटर कैसे हो रही थी, और यहाँ पे देखेंगे आप ये सारे जो इनके जो दाने सारे इक्वली हैं। हाँ, वो काफी ठंडे हैं। हाँ पूरा ठंडा, -40 से निकल रहा है, सारे- हार्ड हो गया है सारे बराबर के दाने हैं ये। बिल्कुल। साइज आपने पूरा ग्रेड हो गया मटर वहाँ से, उसमें आपने देखोगा जो छिलका विलका होता है वो मैनुअली निकल जाता है। हाँ। और ये दाना -40 से निकलने के बाद बिल्कुल प्रॉपर जो है 25 डिग्री माना इसका प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर होगा, अभी -18 समथिंग टेम्परेचर होगा। -18 का प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल मैच्योर होके अब हम इसको कोल्ड स्टोर में कलेक्ट करके ये स्टोर जो कर अंकल देंगे। अंदर रखी जाती है 40 डिग्री -40 डिग्री, तो वो कुछ दिनों के लिए होती है? नहीं, उसको तो क्या करते हैं, जो ICAP का टेम्परेचर होता है वो हमें मेंटेन करना पड़ता है। जब हम प्लांट स्टार्ट करेंगे अच्छा। तभी हम उसको जो है टेम्परेचर देते हैं, नहीं तो वो नॉर्मली होता है। जब हम प्लांट चलाते हैं, हम अमोनिया का एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू इसमें -40 तक टेम्परेचर लाते हैं और उसके बाद ही प्रोडक्ट उसके अंदर इन करते हैं। उसको रखते कितनी देर तक है? ये अब लगातार आपका जैसे माना 24 घंटे में हमारा प्लांट 18 घंटे चलेगा, तो 18 घंटे लगातार टेम्परेचर मेंटेन होता है इसका। जो कोल्ड स्टोर का हमारा टेम्परेचर होता है, जहाँ पे हम स्टैकिंग करते हैं माल को, वहाँ का टेम्परेचर परमानेंट 24 आवर जो है -25 मेंटेन करते हैं। 18 से लेके -25 तक टेम्परेचर मेंटेन रहता है और उसी में हम लोग उसको प्रोडक्ट को रखते हैं और वहीं पे इसकी लाइफ होती है। आइए एक बार स्टोरेज देख सकते हैं? हाँ, स्टोरेज आइए स्टोरेज देखते हैं। तो अंकल आप ये मुझे स्टोरेज में लेके आए हो जो कि इतना ठंडा है, जल्दी अभी बताइए आपने अंकल। देखा यहाँ होगा पे- जहाँ पे हम अभी ICAP से हमने माल निकलता हुआ देखा था, वहाँ पे मेन पावर उसको स्टैक कर रही थी और इस तरह से हमारा कोल्ड स्टोर होता है। अच्छा। ये कैपेसिटी के अनुसार होता है हमारा, जैसे कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी 600-700 टन की है, 700 टन की है। ये देखेंगे आप मेन पावर के थ्रू कैसे माल कलेक्ट करके लगाते हैं। ये फिर वहाँ से बैग तैयार होने के बाद ये सामने आप देखेंगे मटर लगी हुई है। अच्छा। और आपके बैक साइड में चाप भी है, हर प्रोडक्ट है हमारे पास। चाप अच्छा, वो है, पीछे चाप है? हाँ चाप भी है, मिक्स वेजिटेबल है हमारे पास, ग्रीन अच्छा, वेजिटेबल में आपका कॉलीफ्लावर भी है, कैरेट भी है, बीन्स भी है, अच्छा, अच्छा। और सोया चाप भी है। मतलब 4-5 वेजिटेबल तो हमारे जो इस टाइम प्रोसेसिंग में वो सारे के सारे चल रहे हैं। ये इस तरह का हमारा कोल्ड स्टोर होता है और यहाँ पे टेम्परेचर -18 से -25 हम मेंटेन करते हैं। और अभी भी इतना ही है? अभी भी बहुत मुझे ज़्यादा लगता है कि ठंड लग अभी रही है। -18 समथिंग है, लेकिन अभी जो है टेम्परेचर हमारा -25 तक जाता है। अभी क्या कोल्ड रूम खुला हुआ है इसलिए टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, नहीं तो -25 मैक्सिमम हम इसको मेंटेन करते हैं। मेरे हाथ पूरे जम चुके हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा ठंडा है। चलो भैया नीचे देखेंगे चलो। आइसिंग भी प्रॉपर आई हुई है हर चीज़ों पे, क्योंकि हाँ, टेम्परेचर कंटिन्यू हाँ, होता है। हाँ। चलिए ऊपर भी दिख रहा है मुझे। पूरा का पूरा देखेंगे आप इस तरह से। तो ये कब तक रहते हैं यहाँ पे मतलब अंकल? इसकी लाइफ पूरी वो है, आपको मेंटेन करना पड़ता है। 25 टेम्परेचर रखिए आप, साल भर, 1.5 साल, 2 साल कितना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। अच्छा। ये जो कोल्ड स्टोर होते हैं ये ऐसे होते हैं एयर टाइट, इसमें कहीं से भी जो है आप एयर, बाहर की एयर इसके संपर्क में नहीं आती। अच्छा। पैनल के होते हैं, इसमें हमारा 120-130 mm का पैनल होता है, जिसके अंदर ना तो बाहर की हवा अंदर आ सकती है, ना अंदर की हवा बाहर जा सकती है। अच्छा, इसलिए प्रॉपर टेम्परेचर जब तक रहेगा तब तक सेफ है प्रोडक्ट। इसकी लाइफ ही -25 है, -18 से -25 रहेगा तो प्रोडक्ट आपका सेफ रहेगा। ओके, तो यहीं से ही हो गया बस? हाँ, ये हमारा पूरा स्टोरेज में इस procedure? तरह से सारे प्रोडक्ट का प्रोसीजर मैंने आपको समझाया था कि कैसे स्टेप बाय स्टेप। अभी हमारा ग्रीन पीच का प्रोडक्शन चल रहा है, तो ग्रीन पीच का ही दिखाया है। अदर वेजिटेबल का होता तो मैं अदर वेजिटेबल का भी दिखाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल ग्रीन पीच चल रहा है, तो ग्रीन पीच का मैंने आपको प्रोसीजर जो है अनलोडिंग से लेके और कोल्ड स्टोर स्टैचिंग तक का सब कंप्लीट आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दिया और समझा दिया। अच्छा, ओके अंकल। इसके बाद अब अंकल हमें दिखाने लाए हैं प्रोडक्ट्स की क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो हाँ, अंकल जैसे क्या है मतलब? आपने देखा होगा कि हम ग्रीन पीच का प्रोडक्शन देख रहे थे कि हमारा ग्रीन पीच का प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। अभी हमारे यहाँ पे चाप की पैकिंग चल रही है। ये हमारे पीछे? जो, हाँ, ये चाप की लेबर देखेंगे आप, तो हमने काम कर रही है। हमारे आधा किलो की पैकिंग हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करने के बाद उसके बाद हम कस्टमर की डिमांड, यानी जो मार्केट की डिमांड होती है कंज्यूमर में, जैसे आधा किलो, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, इस टाइप के हमारे छोटे स्टेप होते हैं और उसको हम फिर पैक करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप देखेंगे अभी ये हमारे अपने अलग अलग ब्रांड में, कैप का ब्रांड है हमारा। ये हमारा स्वीट कॉर्न है, इसको हम लोग जो आपने अमेरिकन स्वीट कॉर्न का आपने नाम सुना होगा, अमेरिकन स्वीट कॉर्न जिसको बोलते हैं, ये स्वीट कॉर्न है। ये आधा किलो की पैकिंग में है, ये देखेंगे आप, ये आधा किलो की पैकिंग में स्वीट कॉर्न है हमारा। अच्छा, उसके अलावा जो वेजिटेबल्स और है हमारे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये स्वीट कॉर्न के अलावा ये आप देखेंगे मिक्स वेज है। मिक्स वेज में आप देखेंगे, वैसे तो प्रोडक्ट के जो बाहर के हैं इसमें हम 4 वेजिटेबल मिक्स करते हैं। अच्छा। जिसमें हमारा ग्रीन पीज है, कॉलीफ्लावर है, कैरेट है और बीन्स है। अच्छा, ये चारों का मिश्रण होता है।
इस तरह से ये जो है मिक्स वेज बन जाता है। आप देखेंगे प्रोडक्ट को, इसमें चारों वेजिटेबल मिक्स हैं। ये आधा किलो की पैकिंग में है। अच्छा। उसी तरह से फिर आप आगे देखेंगे आपका चाप है, सोया चाप जिसको, हाँ फ्रोजन सोया चाप जिसको बोलते हैं, सोया चाप की पैकिंग है। और इसी तरह से जो है अभी आपने मटर की लाइन देखी थी चलते हुए, फ्रोजन पीच की, वही मटर इसका फिर हम जो स्टोर करने के बाद फिर इसको हम मैनुअली जो मेन पावर से पैक कराते हैं कंज्यूमर पैकिंग में, 200 ग्राम 500 ग्राम। अच्छा। उसके अलावा जो डिमांड के अलावा से जो है मार्केट में ये 5 किलो का बैग है हमारा। ये कैप का ब्रांड है हमारा, सेंचुरियन एग्रो फ्रोजन का निक नेम हो गया कैप। अच्छा। इस तरह से फिर इसको पैकिंग कराते हैं। आप सामने देखेंगे मेन पावर से जो है हर चीज़ की पैकिंग होती है मार्केट के रिक्वायरमेंट के अनुसार, कि मार्केट में क्या डिमांड है उसके हिसाब से हम पैक कराते हैं। इनके प्राइस क्या होते हैं अंकल? प्राइस में क्या होता है कि जैसे हमारा जो कंपनी के रेट होते हैं उसमें क्या टैक्सेस वगैरह तो इसमें नहीं है। जो हमारे फ्रोजन वेजिटेबल्स है इसमें कोई टैक्स नहीं होता है, जीएसटी वगैरह नहीं होती है। बट मार्केट तक जाते जाते सीजनल वाइज रेट चेंज ऊपर नीचे होते रहे। जैसे अभी ग्रीन पीस का आप देखेंगे 40 से लेके 42 रुपये बल्क पर केजी का कॉस्टिंग आ रही है मार्केट में। अभी जैसा अभी चल रहा है मार्च अप्रैल में इसकी रेट थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। अच्छा। तो रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं इनके। अच्छा। रेटों का फिक्स नहीं होता है क्योंकि मार्केट की डिमांड के हिसाब से कभी जैसा आजकल वेजिटेबल का सीजन, ग्रीन पीस का सीजन है, रेट डाउन है। जब ग्रीन पीस का सीजन खत्म हो जाएगा तो रेट थोड़ा बढ़ जाते हैं। इस तरह से रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच अंकल कि आपने हमें पूरा एक फ्रोजन मटर, वेजिटेबल, सोया चाप सब बताया। तो उसके लिए थैंक यू सो मच अंकल। वेलकम, मोस्ट वेलकम आप लोगों का। ओके, थैंक यू अंकल। आज अब हम ऑफिस आए हैं सेंचुरियन एग्रो फ्रोजन के ओनर के पास, आपको उनसे मिलवाने के लिए और उनको पर्सनली थैंक यू बोलने के लिए। चलिए चलते हैं। तो अब मैं आई हूँ मोहित भैया के पास। तो भैया आप ये बता दीजिए कि जो मटर का जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे होता है? ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में जाता है। अच्छा। और मेरा मतलब है, और मतलब कितना स्टॉक, मतलब डेली प्रोडक्शन कितना होता है? हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये 3 टन्स पर आवर की कैपेसिटी है। अच्छा। तो हम 1 घंटे में अराउंड 3 टन माल बनाते हैं फिनिश अच्छा मटेरियल। ओके। तो भैया हैं जिन्होंने मुझे परमिशन दी थी ब्लॉग शूट करने के लिए। थैंक यू सो मच भैया आपका। ओके, थैंक यू भैया। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे ये व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आया, और अगर आपको आया या नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि और लोगों को भी जानने का मौका मिले कि फ्रोज़न मटर ये हमारी कैसे है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है। तो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।